हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल कंसेप्ट क्रैक। तो हम जानते हैं हमने अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करा था रियल नंबर्स, जिनमें हमने अपनी एक्सरसाइज 1.1 अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 1.1 तक कंप्लीट कर लिया था। तो अब तक हमने क्या सीखा, एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। हमने सीखा एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और हमने रिलेशन पढ़ी थी एक, क्या, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर्स। सो हम अपने लास्ट लेक्चर तक हमने अपना ये सब कवर अप कर लिया था। आई होप आप सबने अच्छे से अपने क्वेश्चंस करे होंगे, प्रैक्टिस करी होगी। तो अब बढ़ते हैं, अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं आज अपनी एक्सरसाइज 1.2। तो आज के लेक्चर में हम अपनी कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.2। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। मैं पहले लिख देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। हर साल एक ना एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है, बिल्कुल आता है, जरूर आता है। ठीक है। तो अगर ये हर साल आता है, इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारे लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब मैं आपका एक सेशन लूंगा जिनमें मैं आपको सीबीएसई के कुछ पीवाईक्यूज कराऊंगा इस चैप्टर के, उसमें भी आपको दिखाऊंगा कि हर साल ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो भैया आप कह रहे हैं हर साल क्वेश्चन आता है, लेकिन वो क्वेश्चन है क्या? तो चलिए बढ़ते हैं, वो क्वेश्चन एक्चुअली में है क्या। सो लेट्स स्टार्ट। सो इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली हमें ना कुछ इर्रेशनल नंबर्स दिए होते हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी देता हूँ। आप सब जानते हैं व्हाट आर रेशनल नंबर्स। व्हाट आर रेशनल नंबर्स? आप सब लोग जानते हैं, आपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा भी होगा। ऐसे नंबर्स जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, विद क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। जिसमें से इसका डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब हम डिनोमिनेटर में जीरो लिखेंगे, तो अगर हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आती है, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये चीज डिफाइंड नहीं होती, इसलिए हमारा डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। सो ऐसे नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम रेशनल नंबर्स। सिमिलरली जिन नंबर्स को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया रूट 2। रूट 2 की वैल्यू हम सब जानते हैं क्या होती है, 1.4। अच्छा, 1.4। तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है। 1.414 कुछ होती है। तो हम सब जानते हैं ये एक कैसा ही कभी खत्म तो होगा नहीं है, क्योंकि 1.41 इसके आगे भी कुछ डिजिट होती हैं। क्या ये एक प्रॉपर नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि हमें नहीं पता इसके आगे और कितनी डिजिट आती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर हुआ? नहीं। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, एक इरेशनल नंबर। तो हम एक्सरसाइज में ये इस एक्सरसाइज में हमें यही प्रूव करना है, हमें कुछ नंबर्स दिए होंगे इरेशनल, हमें प्रूव कर रहे हैं कि वो इरेशनल है। अब प्रूफ कैसे करते हैं, तो देखिए, इसका मेथड थोड़ा थियोरटिकल है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इसे रट लीजिए, मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। लेकिन लास्ट में जाके आपको इसमें कुछ थियोरटिकल चीजें लिखनी होती हैं। हाँ, वो बेस्ड होती हैं आपके कंसेप्ट के ऊपर। अगर आपको कंसेप्ट आता है तो आप वो सारी लैंग्वेज लिख सकते हैं। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक लाइन बाय लाइन हर चीज बताता चलूं, जिससे आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमें क्या नंबर दिया हुआ है, रूट 5, और इसे हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव इरेशनल। हमें इसे इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है। सो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, थोड़ा थियोरटिकल मेथड है। आपकी कंसंट्रेशन सिर्फ स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए और कहीं नहीं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, देखिए बड़ा ही सिंपल मेथड है। हमें इसको इरेशनल प्रूव करना है। तो हम क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि ये रेशनल है। पहला स्टेप क्या हुआ, लेट
अस एज्यूम √5 इज रेशनल। हमने ये एज्यूम कर लिया कि √5 रेशनल है। ठीक है। अगर √5 रेशनल है तो क्या हम इसको इक्वल टू पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रेशनल नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो क्या हम √5 को पी अपॉन क्यू लिख सकते हैं? क्योंकि हमने √5 को क्या माना है, एक इरेशनल, सॉरी, एक रेशनल नंबर माना है। ठीक है। वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0, ये भी आपको पता है। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक हमारा ये बॉक्स बन गया। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देखिए ये मेथड आपको याद ही करना पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट बता सकता हूँ, लेकिन लास्ट में जाके आपको ये याद करना पड़ेगा कि क्या क्या लिखना है। मानता हूँ थोड़ा थियोरटिकल है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल आता है कि इस नंबर को इरेशनल प्रूव करो। तो हम क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक है। तो फाइनली हमारा ये क्या बन गया, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये बन गया हमारा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। ठीक है। इसको हम क्या मान लेते हैं, अपनी फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है। तो हमारे पास एक ये आया है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। तो हम इस स्टेटमेंट से क्या देख पा रहे हैं कि जो हमारा पी स्क्वायर है वो किससे डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा। भाई फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे पी की वैल्यू क्या ले ली, 2। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 इज इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर। तब तो क्या पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल नहीं है? बिल्कुल है। तो इस टाइप से मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया कि पी स्क्वायर किससे डिविजिबल है, 5 से। अगर किसी नंबर का स्क्वायर डिविजिबल है किसी नंबर से, तो उसका रूट भी तो डिविजिबल होगा उसी नंबर से। जैसे मैंने यहाँ पे पी स्क्वायर आया है 4, तो ये किससे डिविजिबल है, 2 से। अच्छा मैंने पी की वैल्यू क्या ली थी, 2, तो क्या 2 2 से डिविजिबल नहीं है? बिल्कुल है। सेम यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं, पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, है ना। तो ये तो हमारा हो गया ये। तो इसके बाद हम क्या लेते हैं, हम लेट पी इज इक्वल टू 5 आर। आर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आर इज एनी नंबर। तो हमने एक एज्यूम कर लिया कि पी की वैल्यू क्या मान ली हमने, 5 आर। तो पी की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन में। तो ये बन गया 5 r स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। तो हमारा क्या बन गया, ये 25 r स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर, है ना। और ये हमारा फाइनली क्या बन जाएगा, इससे कट हो गए, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 r स्क्वायर। तो क्या ये और ये कुछ कुछ सिमिलर से नहीं बन गए? इस बार यहाँ पे क्यू स्क्वायर आ गया और आर स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर भी कुछ हो सकता है। तो क्या हम यहाँ से भी यही स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, है ना। तो हमने ये लिख लिया, ये मैं रब कर देता हूँ। हमने क्या लिख लिया, ये लिख लिया, सिमिलरली इसके जैसे ही लिख लिया। तो अब हम फाइनली अपनी लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ। हाँ, तो हमारा ये आ गया। तो हम लिखेंगे, सो पी एंड क्यू बोथ आर डिविजिबल बाय 5, है ना। तो हमने अभी यही तो देखा कि यहाँ पे मैंने लिखा था पी भी 5 से डिविजिबल है, और सिमिलरली जब हमने ये पुट करा, पी को 5 आर पुट करा, तो क्यू भी किससे डिविजिबल आया, 5 से, है ना। हमको ये दिख भी रहा है। तो लेकिन हमने क्या माना था, पी एंड क्यू क्या है हमारे,
को प्राइम। हमने क्या माना था, पी एंड क्यू हमने क्या लिए हैं, को प्राइम लिए हैं। तो आगे लिखते हैं, हेयर वी गेट अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है। तो कुछ गड़बड़ सी नहीं हो गई कि पी भी डिविजिबल आ गया 5 से और क्यू भी डिविजिबल आ गया 5 से। लेकिन हमने तो क्या माना था, पी एंड क्यू क्या है, दोनों ही को प्राइम है। तो क्या ये बात गलत नहीं हो गई? तो इन दोनों नंबर्स के लिए ये बात क्या हो गई, गलत। तो इसका मतलब क्या है, जो हमने अज्यूम करा था, क्या अज्यूम करा था हमने, कि रूट 5 क्या है हमारा, एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे तो ये बात गलत हो गई, ये तो इरेशनल, सॉरी, ये रेशनल नहीं बैठ रहे। सो द स्टेटमेंट वी अज्यूम्ड इज रॉन्ग। इसका मतलब ये रूट 5 रेशनल नंबर नहीं है। अगर ये रूट 5 रेशनल नहीं है तो ये कैसा नंबर हुआ, ये इरेशनल नंबर। सो रूट 5 इज नॉट अ रेशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है। सो ये हमारा आंसर हो गया। ये सारी लैंग्वेज आपको लिख के आनी है, मैं बार बार बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने भी अपना बोर्ड का पेपर दिया था तो मेरे बोर्ड के पेपर में भी यही क्वेश्चन था, उसमें रूट 2 को प्रूव करना था। ठीक है। तो मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल क्वेश्चन आता है। मैं जब आपका एक सेशन लूंगा जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा सीबीएसई के चैप्टर फर्स्ट के, तो इसमें भी आप देखना कि हर दूसरी या चौथी स्लाइड पे आपको यही क्वेश्चन मिलेगा कि इस नंबर को क्या कर दो तुम, इरेशनल प्रूफ कर दो। तो थोड़ा सा थियोरटिकल है, आपको लर्न करना पड़ेगा, मैं फिर बता रहा हूँ। लेकिन सारा कंसेप्ट वाइज चल रहा है ना। तो बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन समझ में आया आप सबको? ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, बढ़े आगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन चला गया टू दैट रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या दे रखा है हमारा, पढ़िए सब क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्या है, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। इस बार हमें क्या प्रूव करना है, इरेशनल। 3 + 2 रूट 5, इसे क्या प्रूव करना है हमें, इरेशनल। ठीक है। तो चलिए इसे भी इरेशनल प्रूव कर लेते हैं भाई। कैसे प्रूव करेंगे? देखिए सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप तो हर क्वेश्चन में सेम रहेगा कि क्या मान लेते हैं हम इसे, कि क्या है ये एक रेशनल नंबर है। सबसे पहले तो हम यही मान लेते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2 रूट 5 इज एन सॉरी इज अ रेशनल नंबर। हमने क्या मान लिया, ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो उसे हम मान लेते हैं कि वो आर है। रेशनल नंबर को मैंने मान लिया वो आर है। तो जब ये आर है तो क्या हम इसको 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू आर लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म लिखते हैं। तो पी अपॉन क्यू को मैंने मान लीजिए यहाँ पे आर मान लिया, एक इस पी अपॉन क्यू को पूरा ना मान के इसको मान लिया आर। तो जब हम पी अपॉन क्यू को आर माने तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर्स किसे कहते हैं, जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 2 रूट 5 यहाँ से क्या आ गया, ये आ गया R-3, है ना। और रूट 5 क्या आ गया यहाँ से, R-3/2। ठीक है, तो क्या आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये LHS है, ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। अभी हम प्रूफ करके आए थे रूट 5 कैसा है, इरेशनल नंबर है। लेकिन अब आप खुद बताइए, अगर हम यहाँ पे आगे कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो क्या वो इरेशनल आएगा? खुद सोच के बताइए, आ सकता है? कुछ भी वैल्यू रखिए, मैंने रख ली है, मान लीजिए आर की वैल्यू रखी मैंने 2, तो ये क्या बनेगा, -1/2। क्या -1/2 इरेशनल है?
नहीं, वो तो एक रेशनल नंबर है, क्योंकि एक प्रॉपर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम लिख पा रहे हैं। तो क्या एलएचएस और आरएचएस इक्वल हुए? क्योंकि हम एलएचएस में देख सकते हैं कि ये कैसा नंबर है, एक इरेशनल। और ये एक कैसा नंबर आएगा? ये हमेशा ही एक रेशनल नंबर आएगा। तो एलएचएस और आरएचएस इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब हमने जो बात मानी थी वो गलत हो गई। इसका मतलब क्या है? 3 + 2√5 एक रेशनल नंबर नहीं है, बल्कि क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो क्वेश्चन में यही करना था। अब क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, तो ये तो छोटा सा है। तो बड़ा कैसे करना है? बड़ा करने के लिए हमें उसमें थ्योरी लिखनी पड़ेगी। तो थ्योरी लिखते हैं। जो ये मैं लिखवा रहा हूँ यही इंपॉर्टेंट है, टीचर बस यही देखेगा। उसने ये पूरा पैराग्राफ पढ़ा, अगर उसको सब कुछ सही लगा, आपको फुल 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो लिखते हैं। हेयर r -3/2 is a rational number, but √5 is an irrational number. ठीक है, एंड irrational number can never be equal to an any rational number। लेकिन हमें हमारे इसमें तो ये आ रहा है, इसका मतलब जो हमने बात मानी थी गलत है। तो इरेशनल और रेशनल नंबर तो इक्वल हो ही नहीं सकते भाई, कैसे हो सकते हैं? है ना? तो सो द स्टेटमेंट वी supposed is wrong, and 3 + 2√5 is a is an irrational number। अब आप कहेंगे कि भैया आपने ये वाला क्वेश्चन उसी मेथड से क्यों नहीं कराया, जिस मेथड से हमने क्या प्रूव करा था, √5 को इरेशन। बिल्कुल सही बात है, आपका डाउट जायज है। देखिए बात ऐसी है, हम उस मेथड से भी कर सकते थे, लेकिन उस मेथड से आप खुद सोचिए, जब हम इसका स्क्वायर करते तो क्या वो छोटा पड़ता या बहुत बड़ा हो जाता? खुद सोचिए, ये बड़ा नहीं हो जाता? पहले हमें इसका स्क्वायर खोलना पड़ता, इसमें आइडेंटिटी लगती, a² + 2ab + b², तो वो बड़ा हो जाता। तो इसलिए हमने ये मेथड बनाया। अब आप खुद बताइए, ये मेथड इजी है या हार्ड? ये मेथड इजी है। लेकिन अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात, वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर कोई नंबर सिंगल दिया हुआ है, मतलब √5 दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है, मतलब बीच में प्लस माइनस नहीं है, तो उसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वाला मेथड लगाना है। ठीक है, तो जब हमें कोई नंबर दिया हो इरेशनल जो सिंगल हो, जैसे √5 हो, √2 हो, और उसमें हमें क्या प्रूफ करना हो कि वो क्या है, इरेशनल, तो उसमें आप कौन सा मेथड लगाएंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वाला। और अगर ऐसा इरेशनल नंबर दिया है जिसमें प्लस माइनस लग रहा हो या कोई ऑपरेशन लग रहा हो, तो उसमें आपको कौन सा मेथड यूज करना है? ये वाला। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्यों बताया? देखिए ये वाला जो मेथड मैंने आपको बताया है, जो अब हमने करंटली सीखा है, इसको आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं जिसमें सिंगल रेशन इरेशनल नंबर दिया हो। लेकिन कभी कभी कोई टीचर इसको प्रेफर नहीं करता है, क्योंकि इसमें कभी कभी फ्यूचर में आके दिक्कत भी हो सकती है ना? तो मैंने आपको सिंपल बताया, आपको ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना याद रखिए, अगर इरेशनल नंबर सिंगल दिया हुआ है, मतलब √5 √2, मतलब कोई ऑपरेशन नहीं लग रहा है, ऑपरेशन बोले तो प्लस माइनस नहीं लग रहा है, तो उसमें आप कौन सा मेथड लगाएं, प्रेफर करें कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वाला। और अगर कोई ऑपरेशन आपको दिख गया, मतलब प्लस माइनस दिख गया, तो उसमें आप कौन सा मेथड लगाएं? ये वाला। ठीक है, तो ये वाला मेथड आप लगाइए। ठीक है,
तो समझ में आया, ये मेथड इजी था ना, है ना। तो बढ़ते हैं आगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसे क्लियर कर दूं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? प्रूफ करिए। क्या प्रूफ करना है? 1/√2 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो क्या क्या इसमें कोई ऑपरेशन लग रहा है? नहीं लग रहा है ना। तो इसे हम क्या सिंपली प्रूफ कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कौन से मेथड प्रेफर करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वाला कर लेते हैं, या चलिए मैं आपको ये वाला उस वाले मेथड से करके दिखाता हूँ जिस मेथड से मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन बताया था, ये वाला। ताकि आपको बाद में कोई डाउट ना रहे, क्यों नहीं करा क्यों नहीं करा। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो करते हैं। क्या मानते हैं? सबसे पहले तो हम वही मानते हैं, लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज रेशनल। हमने क्या मान लिया कि 1/√2 क्या है? रेशनल नंबर। तो 1/√2 को हम लिख सकते हैं आर, वेयर आर इज इक्वल टू P/Q। ये ब्रैकेट में हमें लिखना है। तो ये क्या बन गया? 1 = √2 R। तो हमारा एक स्टेटमेंट बन गया। तो 1 हमारा कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। ऑब्वियस सी बात है। इसमें तो किसी को डाउट नहीं ना कि 1 रेशनल नंबर कैसे हो गया। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या 1 को 1/1 नहीं लिख सकते? और क्या ये P/Q की प्रॉपर फॉर्म में नहीं है? तो क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। लेकिन जब हम अपने RHS में देखते हैं तो R तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब R कोई एक सिंपल नंबर होगा, उसकी मल्टीप्लाई √2 में होगी, तो वो ऑटोमेटिकली किस में चेंज हो जाएगा? एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि फाइनली उसमें कैसा नंबर आ गया? √2 आ गया। √2 क्या माना है हमने? मतलब क्या प्रूफ करके आए थे हम कि क्या है? इरेशनल। तो LHS में तो हमारे एक रेशनल नंबर आ रहा है, और RHS में हमारे कैसा आ गया? एक इरेशनल नंबर आ गया। तो ये बात तो गलत हो गई, क्योंकि इरेशनल कैन नेवर बी इज इक्वल टू एन रेशनल नंबर। तो ये बात तो गलत हो गई। तो इसका मतलब जो हमने मानी थी बात वो गलत है, और 1/√2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। इसी को ही हम किस फॉर्म में लिखते हैं? अपनी थ्योरेटिकल फॉर्म में, क्योंकि थ्योरेटिकल फॉर्म जरूरी है। ठीक है, तो लिखते हैं, हेयर 1 इज अ रेशनल नंबर बट √2R इज एन इरेशनल नंबर। है ना? सबको समझ में आ रहा है? एंड वी नो दैट irrational can never be equal to a rational। तो ये बात तो सच हो, ये बात तो गलत हो गई जो हमने मानी थी। सो द स्टेटमेंट वी सपोज्ड इज रॉन्ग, एंड 1/√2 इज एन इरेशनल। मैंने आपको सिंगल नंबर वाला भी इसी मेथड से करा दिया। अब आप स्क्वायरिंग मेथड से भी कर सकते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिएगा, तो ये क्या बन जाएगा? 1 = 2R। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। समझ में आया सबको? आई होप आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। मैंने आपको सिंगल डिजिट वाले इरेशनल नंबर दोनों मेथड से करके दिखा दिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एंड कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। ठीक है, तो जो आपको सही लगे आप वही कर लीजिए। लेकिन मैं पर्सनली आपका एज अ ट्यूटर आपको प्रेफर करूंगा कि आप करिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स मेथड, क्योंकि काफी टीचर्स उसे ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो एक बहुत सीधा सच्चा मेथड है, और उसकी प्रेजेंटेशन भी काफी अच्छी होती है। अगर आप वो मेथड अप्लाई करते हैं तो एज अ एग्जामिनर, मतलब जो आपकी कॉपी चेक करेगा, उसको लगेगा कि एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, इसने बहुत अच्छा मेथड यूज करा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमें क्या प्रूफ करना है? ये क्या है?
इरेशनल नंबर है। तो इसे अब मैं आपको किस मेथड से कराऊं, बताइए। इसको भी उसी मेथड से करा देते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से। ठीक है। सो लेट अस अज्यूम दैट 7√5 इज अ रेशनल नंबर। तो हमने क्या मान लिया, 7√5 क्या है, एक रेशनल नंबर। सो 7√5 इज इक्वल टू आर, वेयर आर इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। जब हमने इसको क्या माना है, रेशनल नंबर, तो इसको हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में ही बताई थी। और इस पूरे को हमने क्या मान लिया, आर। तो इस हिसाब से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो √5 को मैं रखता हूँ एक तरफ, और ये अपॉन में जाके क्या बन जाएगा, R/7। तो हमारे पास एक ये चीज बन गई। अब आप देख सकते हैं हमारे एलएचएस में एक कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है ना। और हमारे आरएचएस में क्या आएगा, एक प्रॉपर रेशनल नंबर, क्योंकि आर की वैल्यू आप कुछ भी रखिए कभी भी इरेशनल नहीं आएगा। प्रॉपर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में दिखता है, प्रॉपर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नंबर कैसा होता है, रेशनल नंबर। तो ये बात तो गलत हो गई, एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। तो अब आगे लिखते हैं। सो √5 इज एन irrational number, but R/7 is a rational number, and we know that rational can never be equal to an irrational. So the statement we suppose is wrong, and 7√5 is an irrational number। ठीक है। तो आई होप अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, हमने बहुत क्वेश्चंस कर लिए। मैं अच्छे से जानता हूं अब आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, लेकिन आपको फिर भी आती है तो आप मेरा लेक्चर दोबारा देखिए, रिपीट करिए, कमेंट सेक्शन में डालिए अपने डाउट, मैं उसको क्लियर करूंगा। लेकिन आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं रहना है, अपने अंदर कोई डाउट नहीं रखना है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आज का हमारे लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, और इस एक्सरसाइज का तो आज हमारा क्या हो गया, एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो इसे भी उसी मेथड से करते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से। तो स्टार्ट करते हैं। लेट अस assume that 6 plus √2 is a रेशनल नंबर। हमने क्या मान लिया, ये क्या है, रेशनल नंबर है। सो 6 plus √2 इज इक्वल टू आर, वेयर आर इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, √2 इज इक्वल टू R-6, है ना। ये लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। R-6 लिख सकते हैं। तो हमारे पास एक ये चीज बन गई। सो मान लिया हमने फर्स्ट। तो आप देख सकते हैं √2 हमारा कैसा है, एक इरेशनल नंबर है। और R-6 हमेशा कैसा आएगा, एक रेशनल आएगा। सो अब हम लिखते हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट, √2 इज एन irrational number, but R-6 is a rational number, and we know that irrational
कैन नेवर बी इक्वल टू रेशनल, है ना। हम सब जानते हैं कि इरेशनल और रेशनल तो इक्वल हो ही नहीं सकते भाई, दोनों अलग अलग नंबर है, दोनों की अपनी अपनी नेचर है। सो द स्टेटमेंट वी सपोज इज रॉन्ग एंड 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। आई होप आज का लेक्चर आपको सबको समझ में आया होगा। क्वेश्चन इजी है, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और आपको अच्छे से स्टेटमेंट लिख के आनी चाहिए। अगर आपने ये सब कर दिया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ स्टेप मार्किंग कैसे होती है। जैसे आपको एक क्वेश्चन आया, तो यहाँ तक आपको मिल जाएगा 1 नंबर, ठीक है, और यहाँ पे मिल जाएंगे आपको 2 नंबर, तो टोटल हो गए 3 नंबर। 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। अगर 2 मार्क्स में आता है तो ये पोर्शन 1 नंबर और ये थियोरटिकल एक पोर्शन, तो आपके टोटल 2 मार्क्स हो गए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल सीबीएसई पूछता ही पूछता है। सो आई होप आप सबको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली एक्साइटिंग वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो, आपको कोई डाउट ना रहे। आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरी वीडियो पे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उस डाउट को क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन मुझे आपका सपोर्ट चाहिए होगा। तो थैंक यू सो मच आज के लेक्चर के लिए। सो आज के लेक्चर के बाद हमारा चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स होता है खत्म। आई होप आप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो एज अ ट्यूटर मैं आपको होमवर्क दूंगा कि आप ये सारे क्वेश्चंस एक बार अपने हाथों से करके देखिए, क्योंकि जब तक आप अपने हाथों से नहीं करेंगे, पेन नहीं चलाएंगे, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। मैं समझा दूंगा, अपनी तरफ से बेस्ट दूंगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट दूंगा, जितना मुझसे हो सकेगा। जितनी ज्यादा बातें मैं आपको बता सकता हूँ मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन लास्ट में जाके देखिए, हार्डवर्क आपको करना है। आपको पेन चलाना पड़ेगा अपने हाथों से एक बार। मैं यूं नहीं कह रहा हूं आप 10 बार करिए, 20 बार करिए, एक बार जरूर बिना देखे इस क्वेश्चन को अपने आप करके देखिए। आप डीप एनालिसिस करके देखिए क्वेश्चन में एक्चुअली कर क्या रहे हैं, या क्लास में क्या कराया है, आपको लेक्चर में क्या बताया था, इस पॉइंट पे क्या बताया था। तो ऐसे ऐसे आपको करना पड़ेगा। बाकी मैं आपके सपोर्ट के लिए बैठा हूँ, आप किसी भी टाइम डाउट पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसको डाउट को क्लियर कर दूंगा। सो विदा लेते हैं आप सबसे। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर। और अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस चैप्टर के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाऊंगा जो सीबीएसई में आए हुए हैं। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।